ये एक अजीब और खौफनाक घटना है जो कुछ साल पहले पुणे के येरवड़ा मेंटल हॉस्पिटल में घटी थी। ये अस्पताल भारत के सबसे पुराने और सबसे रहस्यमयी पागलखानों में से एक माना जाता है। यहाँ की दीवारें जितनी पुरानी है उतनी ही रहस्यमयी। इस अस्पताल में कई पेशेंट्स की मौतें बेहद अजीब तरीके से हुई है। कुछ तो ऐसे गायब हो गए जैसे उनके शरीर को धरती ने निगल लिया हो और उनका कभी कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन इस सब के बीच सबसे खौफनाक और रहस्यमयी घटना घटी थी एक जूनियर डॉक्टर सुरेश के साथ। रात का वक्त। सुरेश को पहली बार रात की ड्यूटी पर लगाया गया था। वो नाइट शिफ्ट में बैठा था और हर जगह खामोशी छाई हुई थी। अस्पताल का माहौल अजीब सा था। चारों ओर सन्नाटा, हवा में एक ठंडक, जैसे समय रुक सा गया हो। सुरेश को यह सब बिल्कुल भी अजीब नहीं लग रहा था। उसे तो बस अपनी ड्यूटी निभानी थी। लेकिन जैसे ही वो अपने डेस्क पर बैठा, उसे गार्ड की चेतावनी याद आई। सुरेश, पुराने ब्लॉक से कभी भी कोई आवाज सुनाई दे तो बिल्कुल मत जाना, वहां कुछ गड़बड़ है। सुरेश ने हंसी में कहा, अरे यार, भूत प्रेत की बातें सुनकर डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो हंसते हुए अपनी ड्यूटी पर लौट आया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इस हंसी का क्या मोल चुकाना पड़ेगा। रात का वक्त हो चुका था और सुरेश धीरे धीरे अपने स्टेशन पर बैठा था। वो किसी ख्यालों में खो गया था कि अचानक एक जोरदार आवाज आई, जैसे कोई जमीन पर कुछ खींच रहा हो। सुरेश ने कान खड़े कर लिए और फिर वही आवाज आई। ये आवाज उस पुराने ब्लॉक से आ रही थी। सुरेश ने तुरंत गार्ड को कॉल किया। गार्ड, कोई पेशेंट तो बाहर नहीं निकला है, किसी को देखा तो नहीं? गार्ड की कांपती हुई आवाज आई, सर, सब पेशेंट अपने अपने बेड पर है, कोई बाहर नहीं आया। सुरेश को लगा कोई मजाक कर रहा है, तो उसने सोचा कि क्यों न खुद जाकर देख लूं। वो उठकर खड़ा हुआ और टॉर्च उठाकर उस पुराने ब्लॉक की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही सुरेश उस पुराने ब्लॉक के दरवाजे के पास पहुंचा, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला। दरवाजे के खोलते ही कमरे में अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी ने जैसे ही कमरा रोशन किया, सामने एक पागल मरीज बैठा था। उसका चेहरा बिल्कुल पीला था, आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थी और वो जमीन पर कुछ खींच रहा था। सुरेश का दिल डर से मचलने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। तुम यहां क्या कर रहे हो? उसने कांपते हुए पूछा। मरीज ने धीरे धीरे सिर उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, डॉक्टर, तुम भी अब यही रहोगे। सुरेश को अब यह महसूस हुआ कि कुछ गलत हो रहा था। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, अचानक कमरे की चारों दीवारें जोर से बंद हो गई। यह आवाज इतनी तेज थी कि वो चौंक कर पीछे मुड़ा। फिर बल्ब की रोशनी झपकने लगी और कमरे में एक अजीब सी शांति छा गई। अचानक कमरे के कोने से एक खौफनाक हंसी सुनाई दी। वो हंसी इतनी तेज थी कि सुरेश के कानों में गूंजने लगी। सुरेश के कदम अपने आप थम गए। उसकी धड़कनें तेज हो गई और उसकी नसों में जैसे डर दौड़ने लगा। उसने देखा उस पागल मरीज की मुस्कान और भी डरावनी हो गई थी। मरीज अब खड़ा हो चुका था और उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी। वो अचानक बोल पड़ा, तुम अब यही रहोगे, डॉक्टर। सुरेश का चेहरा सफेद हो गया। वो एक कदम पीछे हटा, लेकिन जैसे ही उसने पलटने की कोशिश की, दरवाजा अचानक बंद हो गया। सुरेश की सांसें तेज हो गई। उसे अब खौफ समझ में आने लगा था। पूरा कमरा झपकते बल्ब की रोशनी में बर्फ जैसा ठंडा महसूस हो रहा था। वो कांपते हुए पीछे मुड़ा और फिर अचानक उस पागल मरीज का चेहरा बदल गया। अब वो सिर्फ पागल नहीं था, वो एक भूतिया आकृति बन चुका था। सुरेश के भीतर एक गहरी चुप थी, जैसे वो किसी बुरी आहट में फंस गया हो। अचानक उस मरीज की हंसी तेज हो गई और कमरे में खून की लकीरें उभरने लगी। चारों दीवारों से खून रिसने लगा। तुम भी हमारे जैसे ही हो,
तुम भी यही कैद रहोगे। उस मरीज की आवाज गूंज रही थी। सुरेश अब डर के मारे कांप रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह से हड़बड़ाहट में झपकने लगी। उसके पैर जैसे जड़ हो गए थे। उसने पलट कर देखा और एक ही पल में उसके दिल ने धड़कना बंद कर दिया। सुबह जब गार्ड ने दरवाजा खोला तो अंदर का दृश्य देखकर उसकी रूह कांप गई। कमरा पूरी तरह खाली था। सुरेश का कोई पता नहीं था। वहां सिर्फ खून की लकीरें थी जो दीवारों से रिस रही थी। गार्ड ने डरते हुए हॉस्पिटल के अधिकारियों को सूचना दी, लेकिन जब तक वे वहां पहुंचे सब कुछ सामान्य था। सुरेश का नाम वहां से हमेशा के लिए गायब हो गया। आज भी लोग कहते हैं कि अगर आप येरवड़ा के उस पुराने ब्लॉक में रात के 3 बजे जाएं, तो आपको वहां किसी की जोर जोर से हंसी सुनाई देगी। और अगर आप गौर से सुने तो सुरेश की चीख भी सुनाई देगी, क्योंकि अब सुरेश का आत्मा उसी हॉस्पिटल में कैद है। तो दोस्तों, ये थी येरवड़ा मेंटल हॉस्पिटल की एक खौफनाक दास्तान। क्या ये सच है? क्या ये सिर्फ अफवाह है? ये कोई नहीं जानता। लेकिन अगर आपको कभी वहां जाने का मौका मिले तो एक बार जरूर सोचिएगा कि कहीं कोई आपको देख तो नहीं रहा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली बार और भी डरावनी कहानियां सुनने को मिले। मिलते हैं अगली डरावनी रात में, स्कैरी एक्सप्रेस के अगले सफर में।